दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पर। आप यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देख कर आए हो जिसमें मैंने दो वीडियो बनाया कि आपके अकाउंट में होल्ड आ जाता है या फ्रीज होता है तो आप उसे कैसे रिमूव करोगे। और तो ये वीडियो आप ही के लिए, इसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे यदि P2P करते हो तो आपके अकाउंट में कम से कम होल्ड आए या आपको उस तरह का कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो इसी पे वीडियो होने वाला है और जो नए हैं उनको मैं बताऊं दोस्तों, मैंने खुद P2P कर रहा था बहुत दिनों से और मैं सोचता था कि कहीं मेरे अकाउंट पे होल्ड आएगा ही नहीं, लेकिन जब होल्ड आने स्टार्ट हुए तो देख सकते हो लगभग 10 लाख का, फिर 5 लाख का, ऐसे ऐसे होल्ड मेरे अकाउंट पे 2-3 होल्ड आ गए लगातार। जबकि मैंने सारा चीज़ फॉलो करता था, फर्स्ट पार्टी पेमेंट करता था, ये जो भी होता है वो मैं सारा करता था, लेकिन तभी ये होल्ड है। लेकिन वो इजीली सॉल्व भी हो गए। जो नए हैं वो जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या बताया है। ये वीडियो मेनली इस पे है कि कैसे आप बाई करोगे, कैसे P2P में ट्रेड करोगे कि आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा और सारा चीज़ आपका जेन्युइन होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में 2 पार्ट्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो बाई वाला आ जाता है कि बाई आप करते हो तो आपको क्या क्या इशू आता है P2P में, और उसका सेल वाला देखेंगे कि सेल में आपको क्या क्या इशू आता है और किस पे होल्ड आता है किस पे नहीं आता है, सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे बाई पे चलते हैं। आपको करेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 21 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में। और जो क्रिप्टो का रूल है 194S जाकर आप रीड कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो 194S, जिसमें TDS का आता है। डायरेक्ट सर्च करोगे तो आप सारा चीज़ यहाँ पे रीड कर सकते हो कि यदि आप कोई भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन P2P करते हो, यदि सामने वाला का वो आप बाई करने जाते हो, बाई का बोल रहा हूँ, सेल का नहीं, अभी बाई का ही केवल हम लोग बात करेंगे, बाई का चल रहा है। तो यदि आप कहीं से भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाई करते हो तो आपको सामने वाले के पैन नंबर पे 1% TDS डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि उसके पैन पे हम TDS कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो दोस्तों 10 से होता है। सबसे पहले आपको अपना 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, आपका पैन नहीं 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और उसका ITR के साइट पे जाके आपको वहाँ पे उस पर्सन का पैन नंबर इंटर करना रहता है और उसका अमाउंट इंटर करना रहता है। आप उसका जितना TDS डिडक्ट करना चाहते हो, यानी आप 1,000 का किया हो तो उसको 1% आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा, यानी आपको उसके पैन पे 1% TDS डिपॉजिट करना है 10 रुपीज़। समझ गए। और नहीं तो इसके अलावा और जाना चाहते हो तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो आगे चल के बताऊँगा, जब मैंने भी यहाँ पे 10 नंबर अप्लाई कर दिया है और वो मेरा जैसे 10 नंबर आता है तो मैं आपको लाइव उस पर ही बता दूंगा। नहीं तो अभी आप करंटली जाकर अभी वीडियो वॉच कर सकते हो, आपको मिल जाए तो कैसे आप 1% TDS डिपॉजिट कर पाओगे। तो ये तो हो गया, मेनली यही वाला मेन है बाई पे। सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट जाएंगे बाइनेंस पे या करंट पीरियड में। वो पहले चलता था भाई, जुलाई 2022 से पहले चलता था। अभी वैसे मत करो, 2023 में तो और रूल आ गए हैं कि यदि आप वैसा नहीं करते हो, फेल होते हो फिलअप में, तो आपको 2% का पेनाल्टी लगेगा। और उसके अलावा उस पर जेल का भी प्रोविज़न दिया गया है, तो आप वो सारा रीड कर सकते हो। मैंने बता दिया 194A, हो जाकर आप वॉच रीड कर लो जो भी है। तो बाई वाले पे कोई इशू नहीं आता है। बाई पे आपका कभी भी साइबर का जो कंप्लेन आता है या बैंक अकाउंट फ्रीज आता है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके खुद पैसा भेज रहे हो तो आप अपने खुद पैसे पे कभी कंप्लेन नहीं डालोगे। आप कहीं से ही बाई कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में बाई करने जाते हो तो 194S का ध्यान रखना। यानी आप बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाई कर ही नहीं सकते विदाउट उनका 1% TDS डिडक्ट किए सामने वाले का। तो आप यदि बाई करते हो अभी भी, मतलब जून में भी बाई कर रहे हो, 2023 में बाई कर रहे हो, तो रुक जाओ और अपना 10 नंबर अप्लाई कर लो और उसका 1% TDS डिडक्ट करके बाई करना। नहीं तो आगे चल के फंसोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, उसके बारे में और मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो बाई पे और कोई इशू नहीं है, केवल ये 1% TDS डिडक्ट करने वाला ही है। और इससे आप बचना चाहते हो तो इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हो, जो कि अच्छा नहीं है। कोई भी इंडियन एक्सचेंज आपको अच्छा मिलेगा ही नहीं जहाँ डिपॉजिट या विड्रॉ स्टार्ट हो। अभी मैं करंट पीरियड में ही दिखाया तो मैंने यहाँ पे SRP विड्रॉ डाला हुआ है बिटबिनेस पे, और ये लगभग 10 बजे का डाला हुआ है और यहाँ पे 11:30 हो गया लगभग, वो मेरा विड्रॉ आया नहीं। तो समझ सकते हो SRP का प्राइस अभी डाउन जाता है तो मुझे लॉस ही लॉस होना है। और USDT तो ये लोग कभी देते नहीं है मेरा विड्रॉ। देखिए ये इंडियन एक्सचेंज है, तो इंडियन एक्सचेंज पे ये इशू है कि आपको कोई अच्छा नहीं है। तो अल्टरनेट यही है कि आप बोलोगे तो हम करें ही नहीं, तो आप करो भाई, लेकिन आप 10 नंबर अप्लाई कर लो, उसके बाद कर सकते हो। आप 1% जिससे भी करते हो बाइनेंस पे जाओ डायरेक्ट बाई करने और वहाँ पे मेंशन कर दो टर्म एंड कंडीशन में कि आप मुझे पैन नंबर दोगे तभी मैं आपसे ट्रेड करूँगा। और वो 1% वो हो सकता है कि वो सामने वाला तो देगा ही नहीं, तो वो भी 1% आपको अपने जेब से ही भरना पड़ेगा उसके पैन पे। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, फुल सोल्यूशन होगा कैसे क्या करना है।
और नहीं तो 1 रैम का मैंने बताया हुआ था, वहाँ से आप छोटे यूजर्स हो, मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो, 1 लाख 2 लाख मंथली करते हो, तो आप 1 रैम पे यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यही है कि प्राइस हाई रहता है, लेकिन 5 लाख तक आप इजीली इसमें कर सकते हो। अच्छा रहता है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। अभी करंट प्राइस इसका 91.9 है, अदर साइड पे प्राइस 91 है, तो लगभग 2% 1% ज़्यादा हो लेता है। ऊपर से उस पर 0.25 का चार्ज भी लेता है, तो मतलब 1-2% आपको महंगा मिलेगा, वहाँ पे प्राइस हाई रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि अदर इंडियन एक्सचेंज पे जैसे होता है वो इशू नहीं आएगा, और टीडीएस का भी आपको यहाँ पे नहीं काटना पड़ेगा। मतलब जो 1% आपको काटने का एबिलिटी था वो नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि 1 रैम टीडीएस डिडक्ट करता है। मतलब इसके बैकएंड में BTBNS का एक्सचेंज है तो वो वर्क करता है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस रिक्वायर्ड नहीं होगा। चलिए, तो हो गया दोस्तों हम लोग का बाई वाला क्लियर, कि बाई पे आप कर सकते हो कहीं से भी बाई, आपको कभी होल्ड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। बाई पे कुछ भी नहीं आता है, होल्ड वगैरह कहीं भी आप पैसा, आपका पैसा आप कहीं भेजो, कुछ भी करो, उस पर कभी इशू नहीं आएगा। अब चलिए सेल पे चलते हैं कि सेल में क्या इशू आता है। तो सेल में दोस्तों टीडीएस डिडक्ट होता है, मतलब तो आप किसी को सेल करते हो, मान लो मैं बाइनेंस पे सेल करता हूँ, मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है कि आप सेल पे आप 1% टीडीएस डिडक्ट कराओ या कुछ, वैसा कुछ नहीं। आप कहीं भी सेल कर सकते हो, जहाँ चाहो कहीं सेल कर सकते हो। बाई पे ही 1% टीडीएस वाला रूल है, तो आप सोचते हो कि सबने सुना हो कि 1% टीडीएस सेल पे कटता है, तो कटता है सही है, लेकिन आप नहीं भी कटाओगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बाद में आपने बाई किया हुआ है 1% टीडीएस सेलर से आपने डिडक्ट करके उसके पैन पे जमा किया हुआ है, और फिर जब आप अपना ITR भरते हो तो आप वहाँ पे आप प्रॉफिट आप दिखा देते हो। लेकिन आप इंडियन पे सेल करना चाहोगे तो इंडियन एक्सचेंज ऑटोमेटिक आपका 1% टीडीएस काट लेता है, जो कि आपके पैन में शो हो जाएगा, और जब आप ITR भरोगे तो रिफंड ले सकते हो। तो मेनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सेल जहाँ चाहो कर सकते हो, सेल में कोई इशू नहीं आता आपको कि टीडीएस कटाना ही पड़ेगा अपने, या कुछ ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है, आप जहाँ चाहो सेल करो। लेकिन अब मेन बात ये आता है कि आप सेल कहाँ कर रहे हो। आप डायरेक्ट किसी पर्सन से रेंडमली सेल कर दे रहे हो, तो मान लो पर्सन फ्रॉड का पैसा रखता है और सबको भेजते रहता है, तो उस केस में आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, और फिर आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। तो आपको सेल करने के लिए ये मेनली मैं बता देता हूँ कि करना क्या है। आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे मर्चेंट पे सेल करो, तो बाइनेंस के मर्चेंट का हाल देख सकते हो कि कितना प्राइस इन्होंने हाई लगाया हुआ है। तो सबसे अच्छा ये आप मर्चेंट से मत करो, या ऐसे ही नॉर्मल में देखो, ये नॉर्मल पे 91.5 से ज़्यादा सेल हो रहा है, ये नॉर्मल वाला है हाँ। तो आप नॉर्मल में ही सेल करो, लगा दो। और जो देखो मैं कैसे सेल करता हूँ, मैं अपना दिखा देता हूँ। मान लो पोस्टेड मुझे करना है सेल का, और यहाँ सेल पे गया मैं, और यहाँ पे अपना प्राइस जो चूज है वो कर लीजिए। आपको दोस्तों नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आप अपना जो USDT है वो फिलअप करिए, और मैं USDT फिलअप करके दिखा ही देता हूँ। चलिए मेरा मैं USDT उसको मैं अपने स्पॉट से इसको फंडिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 मिनट लगेगा दोस्तों। चलिए USDT यहाँ पे ये रहा, और आप चलते हैं यहाँ पे ऐड क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपको बाइनेंस पे या कहीं इंडियन एक्सचेंज पे आप कुछ भी करते हो तो इशू नहीं आएगा, एक्सचेंज पे करते हो तो। और वहाँ पे P2P करते हो तो इशू आ सकता है मे बी। तो आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। यदि आप इंटरनेशनल पे सेल करते हो तो यहाँ पे मैं सेल पे गया, प्राइस यहाँ पे अपना सेट कर देता हूँ 91.96, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ऑल डाल देते हैं, यहाँ पे प्राइस अपना 5000 डाल देते हैं, और यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड चूज करना। और नेक्स्ट वाले में जो आता है, यहाँ पे पेमेंट मेथड कोई भी चूज कर लेते हैं ये वाला, और नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहीं पे मेन आता है, यहाँ में आपको टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन करना है 3-4 बार। आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देना कि थर्ड पार्टी जो पेमेंट है हम एक्सेप्ट नहीं। ये सेल का बता रहा हूँ दोस्तों, बाई वाला हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सेल का बता रहा हूँ कि आप कैसे सेल करोगे तो सेफ रहोगे। तो मैंने बता दिया कि सेल आप कहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये 2 बात ध्यान रखना। और मर्चेंट से आप डायरेक्ट जो बोलते हैं सेल करना, लेकिन मर्चेंट वाले प्राइस बहुत मतलब लो देते हैं, 3-4% लॉस ऐसे ही हो जाता है हम लोगों का। तो चलिए यहाँ पे क्लियरली लिखना है कि थर्ड पार्टी पेमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। और आप अपना लिख लेना। सेकेंड में आप लिखना कि पेमेंट स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड है। और थर्ड में आप लिख लेना कि यहाँ पे जो है कोई भी यानी ID प्रूफ रिक्वायर्ड है, सेम बाइनेंस ID का उनसे ID प्रूफ लेना। फ्रंट ID प्रूफ ले सकते हो, बैक का कोई रिक्वायर्ड नहीं है।
और फोर्थ यहाँ पे डाल देना कि जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए। और ये भी मेंशन कर दें कोई यूएस नंबर या वैसा कुछ नहीं, लोचे टाइप का नंबर ना हो, नॉर्मल नंबर हो जो उनका जेन्युइन उनके नेम से नंबर हो, उनका व्हाट्सएप हो, तो उस नंबर से उनको व्हाट्सएप चाहिए। ये 4 आप यदि टर्म एंड कंडीशन लगा के आप सेल करते हो बाइनेंस पे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। मैं ऐसे ही सेल करता हूँ। क्यों नहीं इशू आएगा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपका साइबर इशू आता है उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, तो आपके पास सारा डिटेल्स रहेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेल किया हुआ है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने प्रीवियस सेल किया हुआ है लगभग, ये मेरा इधर कहीं 23/5 का सेल है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 24/5 का सेल है। तो अब जो भी मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप ओपन करते हो तो देखिए उनका मैंने सारा लिया हुआ है। और ये इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करूँगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड है और एनी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रिक्वायर्ड है। और ये भाई जब तक मुझे नहीं देते हैं मैं उनका यूएसडीटी रिलीज करता ही नहीं हूँ। एक ने मेरा ये कंप्लेंट डाला कि ये मुझसे पर्सनल आईडी ले रहा है, तो बाइनेंस ने उनको बोला कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ है कि इतना आप उनका फुलफिल टर्म्स कंडीशन करोगे तभी आपको देंगे। यहाँ पे ऊपर आप रीड कर सकते हो कि मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। तो दोस्तों फोर्थ टर्म एंड कंडीशन मैंने एक और सोचा है कि आप इसमें ये मेंशन कर देना कि आपको जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर चाहिए, आप उनको चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना। इससे होगा ये कि आपको इन फ्यूचर कभी भी उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग इशू आता है तो आपके पास सारा डिटेल्स रहेगा, कस्टमर का पैन नंबर रहेगा, उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट रहेगा, उसका व्हाट्सएप पे नंबर रहेगा आपके पास, मतलब कोई इशू आएगा ही नहीं। आप इजीली जाकर साइबर में प्रूफ कर सकते हो कि इस पार्टी ने मुझे इसलिए पेमेंट भेजा था और यहाँ पे पार्टी का नेम भी मैच है और फर्स्ट पार्टी ट्रांजेक्शन भी है और सारा डिटेल्स मैच है, तो कोई आपका इशू आएगा ही नहीं। तो ये ऐसे जाकर सेल करो दोस्तों, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। मैं भी ऐसे ही सेल करता हूँ। उम्मीद है कि मैंने वीडियो तो लंबा किया लेकिन दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका सेल पे कोई इशू नहीं आएगा ऐसे करोगे तो। क्योंकि जो भी साइबर कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो भी साइबर आपका अकाउंट खोल जाता है या कुछ भी जाता है वो सेल पे ही जाता है। जब अपने अकाउंट में जो भी पैसा लेते हो तो उसी के रिगार्डिंग आता है। आप अपने अकाउंट का पैसा कहीं भेजो तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। तो इस बात को आप अपने समझ जाओ कि मतलब ओनली सेल पे होता है कोई भी चीज़। साइबर फ्रॉड या कुछ भी आता है, आपके अकाउंट खोल जाता है, फ्री जाता है, साइबर कुछ भी करता है तो सेल पे जाता है। आप अपने पैसे को कहीं भेजते हो उस पर कभी नहीं जाएगा कि आपने इस पैसे को यहाँ क्यों भेजा है, राजस्थान क्यों भेजा, गुजरात क्यों भेजा, कोई नहीं पूछेगा। जब पैसा एक्सेप्ट करते हो उसी पे आता है सारा चीज़। तो समझ गए। आप जब भी अपना सेल करो यूएसडीटी तो उतना चीज़ आप फॉलो करो, और जब बाई करो तो उनसे पैन नंबर रिक्वायर्ड करके रखो। यदि आपके पास 10 नहीं अभी आप कर रहे हो तो अभी भी आप बाई वाले में ऐड लगा दो कि मैं आपको पेमेंट तभी भेजूंगा जब आप मुझे अपना पैन नंबर दोगे। और इन फ्यूचर आप जब 10 नंबर ले लेते हो तो उसके पैन पे अपने जेब से 1% डाल दो। वो डालना ही पड़ेगा, अदर कोई मेथड नहीं। आप सोचोगे कि मेरे जेब से जाएगा तो दोस्तों डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 194S जाकर आप रीड कर सकते हो। तो थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। उम्मीद है कि मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है फिर से। और कोई भी साइबर इशू या कुछ भी आपका आया हुआ है तो क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, कोई बड़ा बात नहीं है। अब बस आप सही रहो, सही रहोगे आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली जाकर वहाँ पे प्रूफ करना रहता है कि मैंने ये इसलिए ट्रांजेक्शन लिया था। और अभी जो मैंने सेल वाला बता दिया है, तो जो भाई नए हैं मेरे भाई वो ऐसे यूज करो। ये चारों टर्म एंड कंडीशन आप फॉलो करो, उनसे चारों डिटेल्स लो, और ये चारों डिटेल्स लोगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी कंप्लेन आता है तो आप इजीली जाकर इंस्टेंट दिखा दोगे कि इन्होंने मुझे इसलिए पेमेंट भेजा हुआ है, मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया था। इंस्टेंट आपका अकाउंट जो फ्रीज हुआ है तो अनफ्रीज हो जाएगा। तो जो भी भाई डरा रहे हैं उनसे डरिए नहीं कि जो वीडियो डाल रहे हैं कि P2P पे ऐसे होता है या ऐसे होता है, तो भाई आप करोगे क्या? जो P2P कर लिए हो इसका मतलब पूछ रहे हैं कि कितना प्रॉफिट है या क्या है, या जो क्रिप्टो में किए हुए हैं तो छोड़ो। क्यों छोड़ना? कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। सारे जो भी बिजनेस करोगे उसमें इशू आता ही, तो इसमें साइबर वाला इशू है तो ऐसे आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो। कम से कम आपको इशू भी आए तो आपका इजीली सॉल्व हो जाए। जो जो मैंने रूल बताया वो फॉलो करो, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और टैक्स वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा, टैक्स का भी कोई इशू नहीं आएगा। आप कहीं से भी बाई करो, बाई पे TDS देना रहता है, आप 10% TDS डिडक्ट करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो टैक्स वाला भी आप फ्री हो गए और यहाँ पे साइबर वाला भी फ्री हो गए। तो टोटली आपका जो मनी है वो सेफ हो गया, आप सेफ ट्रेडेड रहो। और जो भी अर्निंग करते हो उस पर टैक्स पे करो, कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। थैंक्स।